नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 6 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए आते हैं। तो साथियों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि mn पदों का योग 1/2 mn+1 होगा। हमें सिद्ध करना है कि m इंटू n पदों का योग 1/2 mn+1 के बराबर होगा। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। चलिए दोस्तों हमने लिख दिया हल। दोस्तों यहाँ सवाल में लिखा हुआ है mवां पद 1/n। आप जानते हैं nवां पद क्या होता है, an होता है। तो उसी प्रकार mवां पद am होगा। तो यहाँ पर mवां पद जो होगा वो बराबर होगा किसके, दिया है 1/n। और mवां जो पद होगा उसको लिखा जाएगा किस तरह से, am, यानी am बराबर 1/n। चलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद तो हमने यहाँ पर लिखा तथा, यानी और क्या दिया गया है, nवां पद 1/m। तो यहाँ लिखेंगे nवां पद बराबर क्या दिया गया है, 1/m। nवां पद क्या होता है, an होता है। an से nवां पद को लिखते हैं an बराबर 1/m। तो साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। mवां पद को am से लिखते हैं। am बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/n। ऊपर सवाल में दिया गया है nवां पद an होता है। an बराबर 1/m, nवां पद दिया गया है 1/m। इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए अब आगे सवाल को हल करते हैं। यहाँ से अब सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है समांतर श्रेणी का mवां पद जिसको am से लिखेंगे। am बराबर क्या होता है, nवां पद आपने पढ़ा होगा तो mवां पद क्या हो जाएगा, a+m-1 इंटू डी। यहाँ पर am के स्थान पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है am बराबर 1/n। तो यहाँ से 1/n बराबर a+m-1 इंटू डी। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद आगे सवाल में लिखा हुआ है तथा nवां पद। तो nवां पद जिसको an से लिखते हैं क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। यहाँ पर n तो यहाँ पर n, यहाँ पर m तो यहाँ पर m। चलिए अब क्या करते हैं, an के स्थान पर हमें क्या रखना है, an बराबर 1/n। यहाँ देख पा रहे हैं nवां पद जिसके स्थान पर हमें 1/m रखना है। तो यहाँ पर 1/m बराबर यहाँ पर a+n-1 इंटू डी। इसको मानेंगे समीकरण 2। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1-2, समीकरण 1-2, समीकरण 1 में घटा देंगे 2 को। चलिए अब यहाँ से आगे हल करते हैं। चलिए सबसे पहले समीकरण 1 लिखते हैं। तो समीकरण 1 यहाँ पर लिखा हुआ है 1/n बराबर a+m-1 इंटू डी। इसमें हमें घटाना है 2 को। तो जिसको घटाया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे समीकरण 2, यानी 1/m बराबर a+n-1 इंटू डी। चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस है माइनस लगाएंगे, आगे प्लस है माइनस लगाएंगे, यहाँ आगे प्लस है तो माइनस। घटाने पर क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस। चलिए तो 1/n में घटाएंगे 1/m। तो इसको लिखेंगे 1/n माइनस 1/m, 1/n माइनस 1/n बराबर लगाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लस का a है माइनस का a, तो a से a कट जाएगा। उसके बाद m-1 में घटाना है n-1। देख पा रहे हैं m-1 इंटू डी लिखा हुआ है नीचे,
n माइनस वन इंटू डी, डी दोनों में कॉमन है तो डी को हम यहाँ लिख लेते हैं m माइनस वन, पहले लिखेंगे m माइनस वन, हमें घटाना है माइनस लगाएंगे n माइनस वन, तो n लिखेंगे, माइनस यहाँ है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन, डी को पीछे लिख लेते हैं, इस ब्रैकेट को बंद करेंगे और डी को पीछे, डी कॉमन है तो डी को हमने ब्रैकेट के बाहर इस तरह से लिख लिया। चलिए अब हल करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, m एक के m माइनस n एक के n, नीचे mn हो जाएगा बराबर, यहाँ से एक कट जाएगा, m माइनस n और इंटू डी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे हल करते हैं, m माइनस n इधर है, इधर ये गुणा में है, इसको एक से गुणा कर सकते हैं, तो इधर ये गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, ऊपर m माइनस n है और नीचे हो जाएगा m माइनस n, कट जाएगा तो यहीं से काट देते हैं। चलिए ऊपर क्या बचा, ऊपर एक बचा, पहले d को लिख लेते हैं, इधर d बराबर, ऊपर कुछ नहीं एक बचा और नीचे कितना mn। तो साथियों d का मान हमने निकाल लिया है, d क्या है सार्वंतर, d का मान हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण एक में या फिर दो में, समीकरण एक या दो किसी एक में रख देंगे, हमें यहाँ से a का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, d का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, चलिए एक में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण एक में रखने पर, d का मान समीकरण एक में रखने पर, तो जिस समीकरण में रखना होता है उसको पहले लिखा जाता है, तो समीकरण एक में हमें रखना है d का मान, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण एक क्या है, एक बटे n बराबर a प्लस m माइनस वन इंटू डी। चलिए यहाँ पर रख देते हैं d के स्थान पर एक बटे mn, तो यहाँ एक बटे n लिखेंगे बराबर, a का मान हमें निकालना है प्लस m लिखेंगे माइनस वन, d के स्थान पर रखना है एक बटे mn। चलिए अब आगे हल करते हैं, तो एक बटा n लिख लेंगे बराबर a हो जाएगा प्लस, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ नीचे एक मान सकते हैं, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, बटे में एक मान सकते हैं, तो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ, m एक के m हो जाएगा, नीचे mn हो जाएगा, mn एक के mn, नीचे mn, उसके बाद माइनस लगाएंगे, एक के एक और mn एक के mn। चलिए ये आप समझ गए, m से m कट जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं, एक बटा n लिखेंगे बराबर a प्लस, यहाँ ऊपर एक बचा, नीचे n माइनस एक बटा mn। तो दोस्तों यहाँ तक आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आगे हल करते हैं, यहाँ पर एक बटा n लिखा हुआ है, बराबर किस तरफ प्लस का है, बराबर के उस तरफ भी एक बटा n प्लस का है, तो यहीं से काट देते हैं, क्योंकि एक को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर माइनस का एक बटा mn है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो एक बटा mn हो जाएगा बराबर, उधर कितना बचा a, तो a का मान हमने निकाल लिया है। a क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद का मान कितना प्राप्त हुआ, जितना सर्वांतर हमें प्राप्त हुआ, a बराबर एक बटे mn। तो दोस्तों हमने a और d का मान निकाल लिया है। चलिए यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब पूछा क्या जा रहा है, mn पदों का योग हमें सिद्ध करना है कि mn पदों का योग एक बटे दो mn प्लस वन होगा। चलिए mn पदों का योग निकालते हैं और देखते हैं इतना आता है या नहीं। तो आपने n पदों का योगफल पढ़ा होगा, क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है n बाई टू और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर हमें mn पदों का योगफल निकालना है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर n पदों का योगफल तो यहाँ n है, mn पदों का योगफल तो यहाँ पर mn हो जाएगा, तो यहाँ पर mn, तो n के स्थान पर यहाँ पर mn हो जाएगा और बटे में 2। उसके बाद यहाँ n है, यहाँ पर mn हो गया, तो यहाँ पर भी mn हो जाएगा। कुल मिलाकर इसको हम लिख सकते हैं mn बाई टू
और ब्रैकेट में 2a प्लस mn-1 इंटू डी। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अब हमें a और d का मान रख देना है। तो पहले ऊपर mn है, लिख लेते हैं, नीचे 2 है, लिख लिया हमने। यहाँ 2 है, गुणा लगाएंगे a का मान हमने निकाला 1/mn प्लस यहाँ ब्रैकेट में mn है, mn-1 d का मान हमने निकाला 1/mn, गुणा लगाकर हमने d का मान लिख दिया। तो इसको हल करना है, चलिए हल करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर mn/2 है, तो mn/2, यहाँ पर 2 का गुणा 1 से होगा, 2 1 के 2, नीचे mn प्लस यहाँ पर नीचे एक छिपा हुआ है, नीचे एक मान सकते हैं, यहाँ पर भी एक मान सकते हैं। तो गुणा में क्या होता है, भिन्न का गुणा आपने पढ़ा होगा, अंश वाला पार्ट अंश के साथ, हर वाला पार्ट हर के साथ, आमने सामने का गुणा। तो mn का गुणा 1 से होगा, mn हो जाएगा, नीचे mn 1 के mn, माइनस लगाएंगे, 1 का टेबल एक बार 1 ही होगा, और नीचे mn 1 के mn। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ mn से mn कट जाएगा। अब आगे हल करते हैं, mn/2, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2/mn लिखा हुआ, यहाँ 1/mn, कुल मिलाकर यहाँ हर बराबर है। तो इसको एक स्थान पर हम लिख सकते हैं 2/mn माइनस 1/mn, 1/mn, ऊपर 1 नीचे mn। यहाँ पर पूरा कट गया, तो यहाँ प्लस का 1, कुछ नहीं तो 1, तो प्लस का 1 हमने लिख लिया। अब आगे हल करते हैं, mn/2 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे बराबर है हर, ऊपर घटा देंगे, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, नीचे mn और प्लस का 1। तो दोस्तों इतना आप सभी को क्लियर है। चलिए यहाँ थोड़ा हटा देते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ हल कर लेते हैं। तो इसका अंदर गुणा करा देते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं, चलिए मान लेते हैं mn 1 के mn, तो ऊपर mn हो जाएगा, पहले बराबर लगा लेते हैं, mn 1 के mn, नीचे 2 का गुणा mn से होगा, तो नीचे हो जाएगा 2mn, उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर mn का गुणा 1 से होगा, तो mn 1 के mn और बटे का निशान, 2 1 के 2, यहाँ पर हमने लिख लिया 2। चलिए अब आगे हल करते हैं, तो यहाँ बराबर लगाएंगे, तो यहाँ पर mn से mn कट जाएगा, यहाँ पर बचा क्या, ऊपर 1 बचा, नीचे 2, 1/2 प्लस यहाँ पर क्या, mn/2, तो 1 छिपा हुआ है, 1 से गुणा कर सकते हैं हर संख्या को, तो 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, तो 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 1/2 हट जाएगा, क्या बचेगा, mn। यही हमें सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है, सवाल में लिखा हुआ है mn पदों का योग 1/2 mn प्लस 1 होगा, ये सिद्ध करना यहाँ पर है, और हमने सिद्ध कर दिया। इसको पहले लिख लेते हैं, 1/2 mn प्लस 1, यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया। तो ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ पर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।